हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10वीं के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डिफिकल्ट प्रश्न इसको माना जाता है, लेकिन हम काफी इजीली तरीके से बनाएंगे तो आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा और आप दर्पण सूत्र को सत्यापित कर पाएंगे। तो देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र क्या है, इसे सत्यापित करें, या अवतल दर्पण में सत्यापित करें कि 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f होता है। अगर आपको एग्जाम में अवतल दर्पण में पूछे तो अवतल दर्पण में सिद्ध करना है, अगर उत्तल दर्पण में पूछे तो आप उत्तल दर्पण में सिद्ध कर सकते हैं। तो या नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो सिर्फ आप दर्पण सूत्र याद रखें, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। अगर 2 अंक में पूछा जाता है दर्पण सूत्र क्या है इसे लिखे, तो आप लिखेंगे वैसा सूत्र जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के बीच संबंध को बताता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। और नीचे आप लिख देंगे 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसा सूत्र जो हमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध को बताता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। और ये सूत्र नीचे लिख देंगे, और जहां यहाँ पर लिख देंगे u बराबर हुआ वस्तु दूरी, v इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी और f इक्वल टू फोकस दूरी। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स आ जाएगा। तो प्रश्न क्या पूछेगा? दर्पण सूत्र क्या है इसे लिखे। तो ऐसा सूत्र जो हमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध को बताता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। ये बात लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। लेकिन जब सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा दर्पण सूत्र को लिखे तथा इसे सत्यापित करें, अगर पूछेगा दर्पण सूत्र को लिखे तथा इसे सत्यापित करें, तो आप उत्तल या अवतल किसी भी दर्पण में सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहेगा कि अवतल दर्पण में सत्यापित करें कि 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f होता है, तो आप अवतल दर्पण में करेंगे। अगर आपसे उत्तल दर्पण में पूछे, उत्तल दर्पण में सत्यापित करें कि 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f होता है, तो आप उत्तल दर्पण में सत्यापित करेंगे। तो चलिए, अभी हम बोर्ड पर लिखे हैं अवतल दर्पण में सत्यापित करें कि 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्पण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दर्पण अवतल दर्पण ही होता है और लेंस में उत्तल लेंस। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार अवतल दर्पण में सत्यापित किया जाता है। तो सबसे पहले इसे सत्यापित करने के लिए सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना होगा। तो चलिए, इसको हम मिटाते हैं और चित्र बनाते हैं। इसको आप ऐसे, सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाने के लिए आना चाहिए। तो आपको पता ही है अवतल दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। एक धंसा हुआ भाग हम बना रहे हैं, यहाँ पर एक धंसा हुआ भाग बना रहे हैं। दर्पण का एक साइड क्या होता है, कलय किया होता है। देखिए, ये कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। इसका नाम LM रख लेते हैं। यहाँ इसको ध्रुव कहते हैं, इसको फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इधर होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। तो वस्तु को हम अनंत और फोकस के बीच एक वस्तु को रख रहे हैं। इस वस्तु का नाम हम AB कुछ रख लेते हैं। और अब देखिए, आप किरण आरेख के नियम में पढ़ चुके हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है। मुख्य फोकस से होकर क्या होती है? लौट जाती है। और एक और पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, या वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर ही लौट जाती है। वक्रता केंद्र से ही होकर लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। तो आप देखिए, इसका नाम धर दिए हम कुछ। देखिए, यहाँ पर वस्तु रखे हैं AB, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? A डैश B डैश। इसका नाम रख लेते हैं कुछ। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा। तो देखिए, ये क्या है? B नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये B डैश A डैश। देखिए, यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गया छोटा का, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। चित्र में अगर क्लियर नहीं दिखाई देगा तो हम साइड में चित्र बनाकर अच्छा से आपको समझाएंगे। अब देखिए, इसमें एक रचना करना पड़ेगा। देखिए, वैसे बहुत लोग इसको त्रिभुज मान लेते हैं AB, इसको हम D मान लेते हैं, और इसी को त्रिभुज मान लेते हैं DPF, जो कि गलत है, क्योंकि ये कर्व एरिया है और सरल रेखाओं से त्रिभुज, 3 सरल रेखाओं से जो आकृति बनता है उसे त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, सरल रेखा इसको मिलाने के लिए एक रचना करेंगे। यहाँ पर डॉट नेट लाइन से हम रचना कर रहे हैं एकदम सीधा। इसका नाम E रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? E। यानी कि
पी एफ समांतर, या इसको हम लिख सकते हैं सी पी समांतर डीई, कुछ लिख सकते हैं, समांतर खींचे हैं तो लिख देंगे। तो सबसे पहले हम एल एम एक उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, एल एम एक उत्तल अवतल दर्पण है, जिसके मुख्य फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी है, ध्रुव पी है, और ये भी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। इतना बात आपको लिख देना है। तो सबसे पहले चलिए हम लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि पूरा प्रक्रिया से सही ढंग से आप लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि एल एम एक अवतल दर्पण है, जिसके ध्रुव P, वक्रता केंद्र C एवं मुख्य फोकस, या फोकस भी लिख सकते हैं, मुख्य फोकस F है तथा दर्पण के मुख्य अक्ष पर ए बी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब देखिए, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जो बात दिया गया है उसी को हम लिख रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एल एम एक अवतल दर्पण है, लिख दिए, जिसके ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F तथा दर्पण के मुख्य अक्ष, यह है दर्पण के मुख्य अक्ष पर ए बी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र, देखिए अनंत और वक्रता केंद्र, इसको अनंत कहते हैं, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश एक ही बात हुआ, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है या बनता है। इतना बात जो हम चित्र में बनाए वही सब बात लिखे हैं। उसके बाद तो हमें क्या साबित करना है, तो हमको सत्यापित क्या करना है, तो हमें सत्यापित करना है 1/v, ये सत्यापित करना है, ये जो यहाँ पर लिखा गया है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, तो यहाँ लिख देंगे। तो हमें सत्यापित करना है कि 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f होगा। देखिए, सिद्ध करने वाले सवाल में भाषा लिखना बहुत जरूरी होता है, अगर आप भाषा सही से नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट सकता है। इसलिए हम सबसे पहले बहुत अच्छा ढंग से भाषा को लिख लिए और चित्र बना लिए। आप जब भी एग्जाम में चित्र बनाए तो पेंसिल से ही बनाए, ताकि गलती भी हो जाए तो क्या उसको मिटा सके। सिद्ध करना, देखिए रचना क्या की, देखिए पहले सिद्ध करना, माना कि, उसके बाद सिद्ध करना, नीचे में आप भी लिख सकते हैं सिद्ध करना है कि, ऐसे करके लिख सकते हैं 1/v जोड़ 1/, लेकिन हम इसी में लिख दिए हैं। चलिए अब रचना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रचना। अब देखिए यहाँ से रचना क्या की है, रचना किए है डीई लंब पीसी खींचे, या पीएफ भी लिख सकते हैं, इस भुजा पर खींचे हैं, पीसी मान लेते हैं हम, तो डीई लंब पीसी खींचे। अब देखिए प्रमाण, अब मेन पॉइंट आ गया प्रमाण वाला। अब प्रमाण में क्या लिखेंगे, तो प्रमाण में हमको ये दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या करें कि बात प्रमाणित हो जाए। तो देखिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु कहाँ रखा गया है, देखिए वस्तु यहाँ रखा गया है, यानी कि P से B की बीच की दूरी, क्योंकि दर्पण में प्रत्येक दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव यहाँ है, ध्रुव कहाँ है, यहाँ, और वस्तु को यहाँ रखा गया था। P से B की बीच की दूरी क्या है, वस्तु दूरी। तो देखिए इस मुख्य अक्ष वाला ही है, इस भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। और यहाँ देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो P से लेकर B डैश के बीच की दूरी क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी। देखिए
दर्पण में प्रत्येक दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। ध्रुव से जितना दूरी पर वस्तु रहेगा वो वस्तु दूरी हुआ। यहाँ से P से लेकर यहाँ तक U हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक V हो गया, वस्तु दूरी हो गया। फोकस दूरी यहाँ हो गया, ये ध्रुव से लेकर यहाँ तक F को स्मॉल f से सूचित करते हैं। ये सब बात इसमें नहीं लिखते हैं, ज्यादा कचरा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, तो सबसे पहले हम देखिए ये दोनों त्रिभुज A, इसका नाम A है, B C, और ये छोटा सा त्रिभुज A डैश B डैश C में चलेंगे। और इस दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप कर देंगे तो इसके संगत भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके संगत भुजा, इसकी संगत भुजा, ये भुजा संगत हुआ, और ये भुजा, ये लंब वाले भुजा, इसमें 90 डिग्री है। यहाँ पर क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। क्या हो जाता है? लंब। यहाँ पर लंब है, अभी इसमें नहीं चल रहे, इसमें छोटा सा त्रिभुज में चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं, इस त्रिभुज में चल रहे हैं। इसका नाम है B डैश A डैश C, और ये त्रिभुज ABC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C में, इस दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करेंगे। उसके बाद इसका संगत भुजा लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है? कोण B 90 डिग्री है, इसमें भी कोण B डैश 90 डिग्री है। और एक कॉमन बात ये C है, ये इसमें भी कोण C और इसमें भी कोण C है। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों हो गया शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण। देखिए हम नीचे चित्र को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से दिखाई दे सके। चलिए A B C, और ये छोटू सा त्रिभुज यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ये B डैश A डैश है। देखिए ये C है, ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गया कि नहीं? यही लिखा है यहाँ पर। ये दोनों सॉरी उभयनिष्ठ है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख। इसमें भी B 90 डिग्री है, इसमें भी ये 90 डिग्री है। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो ए समरूपता प्रमेय से क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा और इसके संगत भुजा समानुपाती होगा। तो चलिए लिखते हैं कोण ABC बराबर कोण, इसका नाम देखिए B डैश A डैश C, सॉरी A डैश B डैश C बराबर 90 डिग्री। उसके बाद देखिए कोण C, इसका नाम क्या रखेंगे? ACB रखिए या BCA। हम रखते हैं ACB इक्वल टू कोण A डैश C B डैश। जिस प्रकार से इसमें नाम लिखेंगे उसी प्रकार उसमें रखना। ये दोनों क्या है? बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण लिख सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा कोण तथा तीसरा कोण ये भी क्या हो जाएगा? ये भी समानुपाती हो जाएगा। तीसरा कोण हो जाएगा, तीसरा कोण देखिए B और C ले लिया, बचा A। इस तीसरा कोण का नाम हम रख देते हैं BAC इक्वल टू, इसमें रख देखिए ये कोण बचा, तो इसमें B डैश A डैश C, ये दोनों तीसरा कोण बराबर हो गया। जब तीनों कोण बराबर है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये छोटा सा त्रिभुज देखिए B डैश A डैश C ABC, ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देखना है आपको सिर्फ। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए समरूपता नियम से त्रिभुज A B C समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C। अब देख चुकी दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तो अब इसके संगत भुजाएं लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। तो यहां से लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यहाँ पर देखिए संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। अब दोनों त्रिभुज का संगत भुजाएं देखिए, इसमें AB, इसमें B डैश A डैश, यहाँ हो जाएगा AB बटे A डैश B डैश लिख सकते हैं, या B डैश A डैश भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए
ये दोनों भुजाएं ले लिए, इसका संगत ये लेना है और ये लेना है। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये है वस्तु दूरी, ये है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और यह देखिए, ये भुजा BC और इसका भुजा है B'C, तो हो जाएगा BC बटे B'C। BC बटे क्या हो गया? B'C। सो मार्कर किधर है? तो इसके भुजाओं का अनुपात मैंने लिखा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, ये दोनों त्रिभुज का हमने समरूप किया और उसके संगत भुजाओं का अनुपात लिखा। अब इसी प्रकार हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज यानी कि DEF और FA'B' में चलना है। अब त्रिभुज DEF और इस त्रिभुज का क्या नाम है? A'B'F में जिस प्रकार हमने ये त्रिभुज और इन त्रिभुज दोनों को क्या किए? समरूप सिद्ध किए और उसका संगत भुजाओं का अनुपात लिखे। ठीक उसी प्रकार अब हमको ये दोनों DEF, ये त्रिभुज देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, DEF और ये छोटा सा त्रिभुज A'B'F, इस दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। इसमें भी देखिए, ये कोण 90 डिग्री है, ये इस साइड ये कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों कोण F जो है, F ये दोनों शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण है। तो चलिए इसी प्रकार हम लिखते हैं, इसको डिलीट करके यहाँ से बड़ा चित्र बनाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर DEF है, ये बड़ा सा त्रिभुज, और यहाँ पर ये जो बन रहा है इसका नाम DEF, और इधर बन रहा है, इधर जो बन रहा है इस प्रकार से, इस त्रिभुज का नाम A'B'F है। अब इस देखिए, ये दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तीसरा कोण D और A ऑटोमेटिक क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो यही बात इसमें हमको लिखना है। तो कोण त्रिभुज DEF और A'B'F में चलेंगे। तो सबसे पहले इसको समरूप सिद्ध करने के लिए समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखिए, इसमें कोण E और इसमें कोण B', ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण DEF इक्वल टू कोण, देखिए यहाँ से DEF देखिए, इसमें लिखेंगे A'B'F, इसमें लिखे हैं DEF, ये दोनों कोण को 90 डिग्री। तो कोण A'B'F इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें देखिए, कोण F और कोण F, इसका नाम रखेंगे DFE और इसका नाम रखेंगे A'FB' या B'F A'। जो कोण रहता है उसको बीच में लिखा जाता है, या कोण F बराबर कोण F ओवेलिस्ट भी आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अच्छा से लिख देते हैं नाम, कोण E FD इक्वल टू, देखिए EFD इक्वल टू A', अभी इस शुरू किए यहाँ से A'FB', क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो कोण बराबर है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, जैसे इस यहाँ पर सिद्ध की सत्यापित लिखे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोण ये जो है A', कोण D डायरेक्ट लिख सकते हैं, या नहीं तो B'A', F इक्वल टू कोण ED या FDE लिखिए, चाहे EDF लिखिए, EDF, तीनों कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसमें भी यही बात लिख देंगे जिस प्रकार से यहाँ पर लिखे, AAA समरूपता नियम से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज A'B'F। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो इसका संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। तो यहाँ पर जगह का अभाव है, इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं। तो इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे की प्रक्रिया को हम बढ़ाते हैं। तो अब देखिए, दोनों त्रिभुज समरूप है, चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है, यह बात लिख देना है। चूंकि समरूप
त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। आप कहेंगे कि काफी लंबा बना रहे हैं, क्योंकि हम भाषा अच्छे से लिख रहे हैं इसलिए लंबा बन रहा है। अगर भाषा में कटौती करेंगे तो नंबर में कटौती हो जाएगा, इसलिए हम पूरा प्रोसेस से अच्छा से लिख रहे हैं। आपको अगर पूरे 6 मार्क्स लाना है, वैसे हर विद्यार्थी के पास क्षमता नहीं है कि वो बना सकेगा दर्पण सूत्र, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो बना लेंगे। और उम्मीद करते हैं जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा और आप आराम से बना, कुछ नहीं है, सिर्फ ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करते हैं, उसके संगत भुजाएं लिखते हैं और चिन्ह परिपाटी के अनुसार बैठा देते हैं, इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसका संगत भुजाएं, इसमें डीई ले रहे हैं डीई बटे इसमें लेंगे ए डैश बी डैश लिखिए, चाहे बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश लिख लेते हैं। इसमें देखिए इस भुजा को लेते हैं ई एफ, ई एफ बटे इसमें देखिए ई एफ है, इसका संगत क्या है बी डैश एफ, लिखिए एफ बी डैश एफ। आप देखिए यहां से कोई एक भुजा को हमको बराबर करना पड़ेगा, कोई एक भुजा को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। आप देखिए यहां से ये जो है ये ई एफ और इसमें है बी सी, सॉरी इधर देखिए ए बी वस्तु है और डीई दोनों का क्या है, दोनों बराबर है, दोनों ए बी जितना वस्तु दूरी है, ये वस्तु को चाहिए उतना ही डीई है, तो ए बी बराबर डीई हम लिख सकते हैं, या डीई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डीई की जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी, और ये देखिए एक साइड क्या होगा कट जाएगा, इसको सीधा करके लिख लेते हैं ए डैश बी डैश लिख लेते हैं, ताकि इसमें भी ए डैश बी डैश लिखे हैं, समझने में परेशानी, बहुत बच्चे कहते हैं सर बी डैश ए डैश, इसलिए चलिए सीधा करके इसको लिख दिए। यहाँ देखिए हम अब लिखेंगे डीई की जगह पर ए बी लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर देखिए जितना ए बी है, ए बी की ऊंचाई है उतना ही डीई के है, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश, ई एफ बटे बी डैश एफ, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर डीई है, रचना से देखिए यहाँ रचना किए हैं, तो ए बी बराबर डीई है। आप देखिए इस समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण क्या है 2। आप देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से चलेंगे, तो समीकरण फर्स्ट देखिए एलएचएस पार्ट इसमें, एलएचएस पार्ट इसमें, दोनों क्या है बराबर है, तो ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से चलेंगे, इसको मिटा रहे हैं हम अभी, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से चलेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से चलेंगे तो देखिए ये दोनों पार्ट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा बी सी बटे बी डैश सी, यहाँ पर बचेगा ई एफ बटे बी डैश एफ बचेगा, यही ना बचेगा। उसके बाद देखिए बी सी क्या है, बी सी यहाँ है, ये पूरे क्या है पीबी, आप देखिए पूरे पीबी क्या है, यहाँ पर वस्तु रखा गया है, यहाँ पर अगर पूरे पीबी में से वस्तु दूरी है ना पीबी, पी से लेकर बीच की दूरी, ध्रुव से जहां पर वस्तु रखा जाता है उसको क्या कहते हैं वस्तु दूरी। तो आप देखिए बीसी यहाँ पर है, तो बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, हम बीसी को यही लिख सकते हैं, देखिए पूरा भुजा पीबी है, अगर पीबी में से हम पीसी घटा देंगे, वक्रता त्रिज्या को घटा देंगे तो क्या बचेगा बीसी बच जाएगा, मतलब देखिए पूरा है पीबी, इसमें से हम पीसी घटा देंगे तो क्या बचेगा बीसी, इसको लिख सकते हैं हम पीबी माइनस पीसी, पीबी में से पीसी घटा देंगे तो क्या बचेगा बीसी बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी डैश एफ यहां से लेकर बी डैश एफ है, ये पूरे क्या है पीसी और यहाँ पी एफ है, इतना दूर को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये प्रतिबिंब दूरी है इतना, इसको हम यहां से लेकर ध्रुव से लेकर एफ के बीच की दूरी क्या है फोकस दूरी है। अगर हम पूरा पीसी में से देखिए पूरा यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है पीसी, इसको हम पीसी एफ को लिख रहे हैं अभी, सॉरी बी डैश सी को लिख रहे हैं, बी डैश सी इतना दूरी को लिख रहे हैं, बी डैश सी को लिख रहे हैं, सॉरी बी डैश सी। अब देखिए यहां से पीसी में से अगर हम
इसको घटा देंगे बी डैश पी को, बी डैश पी को, तो क्या बचेगा, हम बी डैश सी बचेगा। क्या बचेगा, बी डैश सी बच जाएगा। यहां पर लिखते हैं पीसी माइनस, देखिए पूरा भुजा क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, पीसी, पीसी माइनस पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश घटा देंगे, क्या बचेगा, बी डैश सी, इतना दूर का भुजा बच जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई एफ है, ई एफ को क्या लिख सकते हैं, ई एफ देखिए यहाँ है ई एफ, ई एफ जो है ई पी एफ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब ई पी के निकट हो, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ई पी के निकट है, ई पी के निकट है, ये बात लिख देना है, ई पी के निकट है। अब देखिए ई एफ बराबर यहाँ पर पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एफ, ये हो जाएगा बी डैश एफ। देखिए बी डैश एफ इतना दूर है, बी डैश एफ इतना दूर है। अगर बी डैश एफ हमको ये भुजा लिखना है, पूरे भुजा क्या है, तो देखिए ये है यहां से लेकर यहां तक पी बी डैश है, क्या है, पी बी। यहां पर देखिए ये पूरे भुजा क्या है, पी बी डैश, पी बी डैश में से पी एफ घटा देंगे, पी बी डैश में से अगर हम पी एफ घटा देंगे, पी एफ घटा देंगे तो क्या बचेगा, हम देखिए यहां से लेकर यहां तक देखिए पी बी डैश, इसमें पी डैश एफ घटा देंगे तो यही भुजा शेष बचेगा। ये इतना दूर पी डैश एफ घटा दिए, पी बी, ये पूरे में से इतना घटा दिए, क्या बचा, बी डैश एफ बच गया। ठीक, अब देखिए कौन क्या है, इसको हमको लिखना है। तो देखिए पीबी क्या है, पीबी है वस्तु दूरी, क्या है, पीबी है वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से, किससे, यू से। पीसी क्या है, पीसी है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, किससे करते हैं, आर से, तो यहाँ पर आर लिख देंगे। पीसी क्या है, पीसी भी है वक्रता त्रिज्या, इसको भी आर लिख देंगे। उसके बाद देखिए पी बी डैश क्या है, यह है प्रतिबिंब दूरी, तो इसको लिखेंगे भी, बराबर पी एफ क्या है, पी एफ देखिए है फोकस दूरी, तो इसको लिखेंगे एफ, स्मॉल एफ। पी बी डैश क्या है, पी बी, पी या बी डैश है प्रतिबिंब दूरी, तो इसको लिखेंगे भी। उसके बाद देखिए पी एफ क्या है, पी एफ क्या है, यह है फोकस दूरी, तो इसको लिखेंगे एफ, क्या लिखेंगे, एफ। अब देखिए ये तो जो लिखा, जो यहाँ पर दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने उसका नाम रखा। अब इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस प्लस लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या करेंगे, माइनस और प्लस लगाएंगे। तो देखिए इसको आप मिटा रहे हैं, जगह का अभाव है। उसके बाद इधर हम यही सब पॉइंट को इधर डील करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, इसको मिटा रहे हैं। अब यहां से देखिए चूंकि दर्पण सूत्र लॉन्ग होता है, इसलिए इसमें तनी ज्यादा स्पेस की आवश्यकताएं होती है, इसलिए इसको मिटाना पड़ रहा है। अब देखिए यू, अब चिन्ह परिपाटी में आप लोगों को हम बताए थे, चिन्ह परिपाटी में अगर इस साइड रहेगा तो माइनस, इस साइड जाएंगे तो प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब देखिए तो दर्पण के सामने इधर है, इधर जितना भी है सब क्या होगा, माइनस में होगा। तो देखिए वस्तु कहाँ रखा गया है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यू, यू देखिए तो माइनस होगा, तो यहाँ पर यू हो जाएगा माइनस। उसके बाद देखिए एक सूत्र आपको पढ़ाए थे, एफ बराबर आर बटे दो, एफ बराबर आर बटे दो, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, दो एफ, क्या लिख सकते हैं, दो एफ, तो वही लिखेंगे आर बराबर दो एफ, आर के जगह पर क्या लिखेंगे, दो एफ, तो माइनस, चूंकि ये आर क्या है, आर है वक्रता त्रिज्या, ये भी माइनस में, माइनस देखिए पहले से ही है, एक और माइनस लगेगा, माइनस आर के जगह पर क्या लिखेंगे, टू एफ, इसको माइनस पहले से, इसमें भी माइनस लगेगा, क्यों, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। उसके बाद देखिए इसमें भी देखिए आर माइनस टू एफ हो जाएगा, ये आर बराबर टू एफ, यहाँ से लिखे हैं एफ बराबर आर बाई टू होता है, तो टू एफ को, सॉरी आर को हम टू एफ लिख सकते हैं। उसके बाद भी देखिए माइनस, अब प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, नीचे, नीचे बन रहा है तो माइनस में ही होगा, माइनस ऑलरेडी पहले से है तो इसमें भी माइनस भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ फोकस दूरी भी माइनस में होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, माइनस। उसके बाद देखिए भी माइनस, इधर प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो क्या होगा, माइनस में होगा। उसके बाद देखिए एफ ऑलरेडी माइनस में होगा,
चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें भी माइनस लगा देंगे। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह को गुना करते हैं, माइनस यू जोड़ 2f बटे हो जाएगा माइनस 2f प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस एफ। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए यहाँ से इसको माइनस यू जोड़ 2f इंटू माइनस भी जोड़ एफ से गुना करेंगे और इसको माइनस एफ को 2f प्लस भी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए गुना करेंगे, u को इस दोनों पार्ट से गुना करेंगे, माइनस यू को माइनस भी जोड़ f से गुना करेंगे प्लस 2f को माइनस भी जोड़ f से गुना करेंगे। उसके बाद देखिए इसको गुना कर रहे हैं, ये तो गुना एक ही लाइन का है, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हम अच्छा से समझा के गुना कर रहे हैं। देखिए f को माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ देखिए प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस 2f स्क्वायर, ये देखिए माइनस वी एफ लिखिए चाहे एफ भी लिखिए, बात दोनों एक ही है। इसको गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस यू एफ हो जाएगा। इसको देखिए गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 वी एफ, इसको गुना करेंगे देखिए तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर। चूंकि अब हम इसको 2f स्क्वायर माइनस में है इधर माइनस वी एफ, क्या है माइनस वी एफ। अब देखिए यू भी, अब देखिए कौन कौन कटने वाला है, चूंकि इसमें कटने वाला कौन है, चूंकि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए फिर से देखिए माइनस में एफ है, ये है माइनस 2f, यहाँ पर माइनस लिखना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ये दोनों कट नहीं रहा था, अब कट जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या था माइनस, तो इसमें माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस। अब देखिए 2f स्क्वायर और ये 2f स्क्वायर, 2f और 2f ये दोनों क्या होगा कट गया, 2f से 2f स्क्वायर इधर देखिए माइनस में है तो इधर प्लस में, इधर लाएंगे माइनस में घट जाएगा। अब देखिए सबको एक साइड करते हैं, u भी माइनस यू एफ माइनस 2 वी एफ, देखिए इसको लाएंगे इस साइड तो प्लस वी एफ इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए u भी माइनस यू एफ, देखिए माइनस 2 वी एफ और प्लस वी एफ, देखिए ये दोनों समान जाती है, तो 2 रुपया कर्जा 1 रुपया आमदनी, तो एगो बचेगा माइनस, माइनस वी एफ बच जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस वी एफ इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम u भी माइनस यू एफ, u भी माइनस यू एफ बराबर वी एफ कर लेते हैं। अब देखिए दोनों तरफ u भी एफ से, सब पार्ट में तीनों पार्ट में दोनों तरफ u भी एफ से भाग देने पर, u भी से दोनों तरफ u भी एफ से भाग देंगे, से भाग देने पर दोनों तरफ u भी एफ से क्या करेंगे भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए चित्र को हम मिटा देते हैं, या नहीं तो इधर लिखते हैं, u भी एफ से भाग देंगे। देखिए u भी बटा u भी एफ माइनस यू एफ बटे यू भी एफ बटे यू भी एफ। अब देखिए वी एफ से वी एफ क्या हो गया कट गया। उसके बाद देखिए वी एफ यू भी कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू एफ कट गया, क्या बचा, देखिए यहाँ पर सब चीज कट गया, बचा है 1 बटा एफ, यहाँ पर देखिए बचा है 1 बटा भी, यहाँ पर बचा है 1 बटा यू। तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं। अब देखिए इधर माइनस में है भी, तो उस साइड जाएगा तो 1 बटा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा यू जोड़ 1 बटा भी। अब इसी को क्या करते हैं सीधा करके लिख लेते हैं, तो सत्यापित हो जाता है। देखिए 1 बटा एफ है, यहाँ पर 1 बटा एफ लिखा हुआ है, 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा यू जोड़, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, रुकिए एक सेकेंड। अब यहाँ से देखिए इसी को अब क्या करेंगे, अगर इसी को हम सीधा करके लिखेंगे, यहाँ पर है 1 बटा एफ माइनस 1 बटा भी इक्वल टू 1 बटा यू। अब देखिए माइनस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अच्छा से। अब देखिए 1 बटा एफ इक्वल टू
1/u जोड़ 1/v हो जाएगा। यहाँ माइनस में है, उस साइड जाएगा क्या होगा, प्लस में। अब देखिए इसको सीधा करके लिख लेते हैं, 1/v जोड़ 1/u इक्वल टू 1/f आ गया। यही हमको सिद्ध करना। अगर आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थोड़ा लॉन्ग है तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आसान प्रश्न सभी बच्चे बनाते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो इस प्रकार के प्रश्नों को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए आपको। और आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो पूरा स्लो से बताए हैं और पूरा विभिन्न हर पार्ट को हमने अच्छा से डिटेल्स में बताया, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भेजें। धन्यवाद वीडियो देख